अब होती डिमांड सप्लाई फैक्टर यहाँ आ जाता है तो फिर कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। चलें बात कर लेते हैं माहिर माशियात डॉक्टर आबिद सुलैही साहब हमारे साथ हैं। थैंक सो मच आबिद सुलैही साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अब ये बात किस तरीके से आप समझते हैं एडजस्ट हो सकती है हमारी मौजूदा सूरत हाल में? क्या इसे हम अलार्मिंग भी कह सकते हैं? जी बिल्कुल। इस तरह की किसी भी चीज को करने के लिए पाकिस्तान अथॉरिटीज को पहले IMF के साथ कंसल्ट करना था। दरामदी ड्यूटी जो है उसको वेव ऑफ करना या सब्सिडी अनाउंस करना जो हमारा इस वक्त IMF के साथ मुआहदा है उसकी वायलेशन होगी। और शायद यही वजह है कि आप देखिए जो ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बिड्स ओपनिंग थी उसको डिले कर दिया, 22 जुलाई कर दिया। ये भी देखा गया कि जो पहले अनाउंस किया था कि 3 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो दरामद की जाएगी, अब वो कम होकर 50,000 मेट्रिक टन पे आ गया। और लग ये रहा है कि शायद इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना पड़े। अच्छा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 6 रुपये पर केजी जो है वो गो के एक्स जो मिल रेट है वो चीनी में कीमत में इजाफा हुआ, जिससे कि वो जो स्टॉक में चीनी है उस पे तो मिल मालिकान को जो है वो अरबों का प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी तक जो रिटेल मार्केट है वहाँ पे चीनी की कीमत में उस तरीके से कमी नहीं लाई जा सकी है। आबिद साहब तो हम ये हर साल देखते हैं, अभी कोई पहली दफा ये नहीं हुआ, हर साल का ये मसला है। चीनी की किल्लत होती है, कीमतें एक्स मिल रेट से कई गुना ज्यादा चीनी फरोख्त हो रही होती है। पहले चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर चीनी को इम्पोर्ट करते हैं। ये अदादो शुमार का तयन कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी है, और ये पहले से अदादो शुमार का सही से तयन क्यों नहीं किया जाता? देखिए इसमें 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जो टोटल पाकिस्तान में गन्ना क्रश हो रहा होता है शुगर मिल में, उसके अदाद शुमार पे होते हैं। उसके बाद FPR ने एक अपना ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जो है वो लगाया होता है कि कितनी चीनी प्रोड्यूस हुई, उस पर जो ड्यूटी है वो ली जा सके। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और फूड सिक्योरिटी है उनके अपने अदाद शुमार हैं। और अचंबा ये है कि इनके जो अदाद शुमार हैं ये आपस में टैली नहीं करते, चूँकि जो चीनी है अक्सर मालिकान जो हैं वो उस पर ड्यूटी बचाना चाह रहे होते हैं। और ये इत्तफाक भी प्रोग्राम में IMF के प्रोग्राम में ये शर्त है और इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाना। गो के वहाँ पे इस वक्त वीडियो कैमरास जो हैं CCTV वो लगाए गए हैं गेट पे प्रोग्राम के तहत, ताकि ये पता हो कि कितनी चीनी जो है वो बन के बाहर आई। लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं पे कोई इशू है। अगर आपके नंबर टैली नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं कि चीनी एग्जैक्ट बनी कितनी। उसके बाद कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं जो कि ये बता सके कि ये जो चीनी है ये किसको फरोख्त हो रही है, जिसके बड़े जो डीलर्स हैं वो कौन है। तो ये भी देखने में आया कि कई मिल्स में किताबों में ही वो चीनी जो है वो बिक जाती है, डॉक्यूमेंट्स में वही पड़ी होती है, ताकि रेट अगर ऊपर जाएगा तो उसको बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह के जो इसमें इश्यूज हैं गवर्नेंस के वो भी बड़ा संगीन आप इशू बता रहे हैं कि अगर हमें एग्जैक्ट नंबर्स ही नहीं पता होंगे तो फिर टैली कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा? आबिद साहब एक चीज बताइएगा, कौन इन चीजों की गारंटी देता है? कौन गारंटी है जो पहले ही कहता है जी कि हमें जब बताया जाता है जी बम्पर क्रॉप हुई है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो आप अपनी जरूरत का रख के फिर हम बाहर भेज देते हैं, और फिर ये बताया जाता है जी अब तो यहाँ पर किल्लत हो गई है तो हमें मंगवानी पड़ेगी बाहर से। तो इन चीजों की कौन अप्रूवल देता है? गारंटर कौन है? कहता है जी करवा लें और फिर कीमतों का हम तयन जो है वो हो जाएगा। ये चीनी के सिस्टम में तो अगर देखा जाए तो आपके पास सूबों में केन कमिश्नर होते हैं और वफाक में जो 2-3 मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी है, जिसमें ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी है, जिसमें फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री भी है। ये अपने अपना डिमांड और सप्लाई जो है इनको देखते हैं और उसके बाद ये एक पूरी जो कैबिनेट कमेटी है वो इसको अप्रूव करती है कि चीनी को कब किस रेट पे एक्सपोर्ट करना है, कब किस रेट पे इंपोर्ट करना है। ये सारा तो एक आपके
اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس وہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈٹرمن کرنا کہ پاکستان میں کتنی چینی موجود ہے, اس کو ہولڈ تو نہیں کیا جا رہا, یا سپلائی کتنی ہے, ڈیمانڈ کتنی ہے. اب آج کے وہ جو ہے لارج ڈیٹا کے دور میں اور ڈیش بورڈز کی موجودگی میں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز بتائیں عابد صاحب, شوگر ملز ایسوسی ایشن کہتی ہے پاکستان میں 25 نومبر تک کی چینی موجود ہے اور نومبر میں ہی کرشنگ سیزن بھی آ رہا ہے, تو ہم اس چینی کی جو ہمیں مطلوبہ تعداد چاہیے ہوگی وہ کیسے پوری کر سکیں گے؟ کیا کیا جائے گا؟ نومبر ہی ڈیڈ لائن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا گورنمنٹ اور مل مالکان کے درمیان جو ہمیشہ سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ وہ جو ایک ریٹ شوگر ملز نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے, جب حکومت اس ریٹ کے قریب تک پہنچتی ہے تو آپ کو چینی جو ہے واقعتاً وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت ایک پریشر جو ہے وہ بہرحال کریٹ کیا ہے شوگر ملز نے کہ چینی جو ہے اس کو نہ امپورٹ کیا جائے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا, آپ لا انفورس کی بات کر رہے ہیں کہ چھاپے پڑے, باقاعدہ پھر چینی نکلی بھی, برآمد بھی, اسے ذخیرہ کیا ہوا تھا. تو یہ اسٹیپ آپ سمجھتے ہیں دوبارہ لیا جا سکتا ہے؟ اور بار بار یہ اسی طریقے کے بحران کا سامنے آنا یہ کس طرح اشارہ کرتا ہے؟ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس کو بات چیت کے ساتھ اس دفعہ طے کیا جائے گا. اس طرح کے چھاپے اور باقی چیزیں تو میں فورسی نہیں کر رہا. اس کو غالباً اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے, اینڈ از اے گڈ نیگوشیٹر. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کوئی ون ون سچویشن نکالنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. چلیں, بہت شکریہ عابد سلیری صاحب. دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ون ون سچویشن ڈیولپ ہوگی انلیس کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہ شروع کیا جائے اور مؤثر اقدامات نہ کیے جائیں اس بحران کے حوالے سے.